हिंदी साहित्य की विशेषताएं। एक रचनात्मक कथा के माध्यम से बहुत समय पहले शब्दों के एक अद्भुत लोक में हिंदी साहित्य नाम का एक वृक्ष उगाया। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि भावनाओं, कल्पनाओं, विचारों और अनुभवों की शाखाओं से सुसज्जित एक जीवंत, चिरंतन और बहुरंगी वृक्ष था। इसकी जड़ें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की गहराइयों में थीं, और इसकी शाखाएं भिन्न भिन्न युगों में फैली, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उत्तराधुनिक काल तक। ये वृक्ष हर युग में एक नई पहचान, नई ऊर्जा और नई सोच के साथ पनपता रहा। आइए हम इस वृक्ष की प्रत्येक शाखा पर चढ़ते हुए उसकी विशेषताओं को महसूस करें। 1. आदिकाल। वीर रस की गूंज। हिंदी साहित्य के बचपन की शाखा थी आदिकाल। ये वह समय था जब वीरता और युद्ध गाथाएं हवा में तैरती थीं। इस युग की प्रमुख विशेषता थी वीर रस और जनसंघर्षों का चित्रण। चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों में राजाओं की गाथाएं गाई जाती थीं। ये साहित्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक माध्यम था लोकगाथाओं और इतिहास को सहेजने का। भाषा ब्रज या अवहट की थी, लेकिन भाव सबके अपने थे, देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए। 2. भक्तिकाल। भक्ति और करुणा की शाखा। फिर समय ने करवट ली और आया भक्तिकाल, हिंदी साहित्य का हृदय। ये वह समय था जब ईश्वर और मनुष्य के बीच का संवाद गूंज उठा। इस शाखा में तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा जैसे संत कवि खिले। विशेषताएं। ईश्वर से सीधा संवाद, निर्गुण और सगुण भक्ति, लोकभाषा में गूढ़ आध्यात्मिक बातें, समाज सुधार का स्वर, करुणा, प्रेम और त्याग की व्याख्या। कबीर ने समाज की रूढ़ियों पर चोट की, तो मीरा ने कृष्ण में प्रेम के चरम को छू लिया। तुलसी ने रामचरितमानस से राम को घर घर पहुंचा दिया, और सूर ने कृष्ण की बाल लीलाओं में वात्सल्य की वर्षा कर दी। 3. रीतिकाल। सौंदर्य और श्रृंगार की सुरभि। समय आगे बढ़ा और हिंदी साहित्य किशोरावस्था में पहुंचा। अब वह सौंदर्य में रुचि लेने लगा। आया रीतिकाल, जिसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता थी। इस काल के कवियों ने नायिका भेद, प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं और सौंदर्य की कोमलतम कल्पनाओं को विस्तार दिया। मुख्य विशेषताएं। श्रृंगार रस की प्रधानता, विशेषता संयोग और वियोग, नायिका भेद, नखशिख वर्णन, संस्कारों और कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति, अलंकारों और छंदों का सौंदर्यपूर्ण प्रयोग। कवि बिहारी, केशवदास, चिंतामणि जैसे कवियों ने नारी सौंदर्य और प्रेम के विभिन्न रूपों को मनोहारी शैली में प्रस्तुत किया। 4. आधुनिक काल। यथार्थ और नवचेतना की बयार। अब हिंदी साहित्य नवयुवक हो चला था, और उसने समाज की समस्याओं को देखने की समझ विकसित कर ली थी। यह आधुनिक युग था। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला, महादेवी वर्मा और दिनकर का युग। मुख्य विशेषताएं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम की छाया, स्त्री विमर्श, दलित चेतना, ग्रामीण जीवन का चित्रण, खड़ी बोली में साहित्य का विकास। प्रेमचंद ने गोदान के माध्यम से किसानों का दर्द कहा, तो निराला ने सरोज स्मृति में एक पिता का हृदय उकेरा। ये काल साहित्य को जन सरोकारों से जोड़ने का काल था। 5. उत्तर आधुनिक युग। विविधता और आत्मस्वर की तलाश। आज हिंदी साहित्य युवा है, परिपक्व, आत्मचिंतनशील और प्रयोगशील। उत्तर आधुनिक युग में वह समाज के विविध वर्गों की आवाज बन चुका है। स्त्री लेखन, दलित साहित्य, आदिवासी विमर्श और पर्यावरण जैसे मुद्दे अब इसकी शाखाओं पर खिले फूल हैं। मुख्य विशेषताएं। व्यक्तिवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव, आत्मकथात्मक शैली, वर्जनाओं और पूर्वाग्रहों को तोड़ता साहित्य, भाषाई प्रयोग और बहुस्तरीय शैली। हिंदी कहानी, उपन्यास, कविता और नाटक, हर विधा में एक नई बौद्धिकता और बहस ने जन्म लिया है। लेखिकाएं जैसे मन्नू भंडारी, महाश्वेता देवी और कवि जैसे केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल इस युग की आवाज हैं। हिंदी साहित्य की समग्र विशेषताएं। अब जब हम वृक्ष की सारी शाखाओं से गुजर चुके हैं, आइए एक नज़र में इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखें। 1. बहुभाषिकता और लोकमूलकता। हिंदी साहित्य ने हमेशा जनभाषा में अपनी अभिव्यक्ति की। 2. भावों की विविधता, वीरता, भक्ति, प्रेम, पीड़ा, करुणा,
विरोध, सभी भावों की सजीव प्रस्तुति। 3. समाज और संस्कृति का दस्तावेज। हर युग का साहित्य उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। 4. रचनात्मकता और शैलीगत प्रयोग। छंदबद्ध कविता से लेकर मुक्त छंद तक और परंपरा से प्रयोग तक का सुंदर संतुलन। 5. समावेशिता। दलित, स्त्री, आदिवासी, ग्रामीण, शहरी, हर वर्ग की आवाज को स्थान। 6. नवाचार और समकालीनता। आज का साहित्य तकनीक, ग्लोबलिज्म और आत्मचिंतन से भी जुड़ चुका है। उपसंहार। एक सतत यात्रा। हिंदी साहित्य का ये वृक्ष आज भी बढ़ रहा है, नई कलमों, नई आवाज़ों और नए विचारों से। कभी प्रेम की गंध बनकर, कभी विद्रोह की चिंगारी बनकर और कभी आत्मा की पुकार बनकर, ये साहित्य आज भी पाठकों के हृदय को स्पर्श कर रहा है। ये केवल अक्षरों का नहीं, मानवता का साहित्य है। और जब तक भावनाएं जीवित हैं, तब तक हिंदी साहित्य जीवित रहेगा। हर दिल